गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हड्डियों को लेकर और ख़ास तौर पर शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण और एक मजबूत जिसे ढांचा कहते हैं वो हड्डियों पर ही निर्भर करता है। ऐसे में यदि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और कभी कभी इस कदर बीमारी बढ़ जाती है कि हड्डियां अपने आप क्रैक होने लगती हैं, अपने आप टूटने लगती हैं। ना किसी प्रकार का कोई चोट लगी, बस हल्का सा जोर लगाया और हड्डी टूट गई। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हड्डी यदि हो जाती है तो उसके पीछे वजह कौन कौन सी होती हैं? जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी आती है तो हड्डियाँ जैसे पेड़ की नई कपड़े होती हैं मुलायम, ऐसे मुलायम हो जाती हैं और बड़ी जल्दी टूट भी जाती हैं। कैल्शियम हमें अपने खान पान से ही मिलता है। दूध से ज़्यादा दही में कैल्शियम है, दही से ज़्यादा लस्सी में है, परंतु असली होनी चाहिए, नकली नहीं। और इसमें गाय के दूध की या बकरे के दूध का दही, लस्सी या दूध मिलता है तो कभी भी आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी नहीं पड़ेगी। परंतु यदि आप लोहे की भैंस का ले रहे हैं दूध तो कभी भी आपकी हड्डियाँ मजबूत नहीं हो सकती, बल्कि उससे आपको रोग भी पैदा हो सकते हैं। जब भी कहीं हड्डी कमज़ोर पड़ जाए, आपको हड्डियों में दर्द हो या हड्डी टूट जाए, तो सबसे पहले तो आप 10-12 तुल्ली लहसुन की पीस करके 1 गिलास गाय का दूध, 1 गिलास पानी उसमें मिला के इसको इतना उबालना है कि पानी सूख के दूध का भी एक हिस्सा सूख जाए, 1 गिलास का पौना गिलास रह जाए। अब इसको इतना ठंडा करना कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले, यानी 15 डिग्री तक गर्म रह जाए। इसमें 4 चम्मच शहद मिला के अब इसको आस्ता आस्ता पीना है। इस गिलास को पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएंगे। अब अंदर से तो आपका ये लहसुन जाके हड्डियों को मजबूत करेगा। बाहर से जहाँ पे आपको चोट लगी है, हड्डी क्रैक हुई है या हड्डी टूटी है या भयंकर दर्द हो रहा है, वहाँ पे आप लहसुन की 8-10 तुल्ली पीस करके 1 चम्मच हल्दी मिला के और उसमें चाहे आप तेल मिलाएं चाहे घी मिलाएं, उससे थोड़ा मुलायम कर दें। और जैसे मेहंदी का लेप हाथों पाँव पे करते हैं, ऐसे उस जगह पे लेप करें जहाँ आपको दर्द हो रहा है। और उसके ऊपर से सूती कपड़ा बांध दें। उसके ऊपर खाकी रंग की सेलो टेप लपेट दें। अब थोड़ी देर के लिए तो आपको वहाँ पे ऐसे होगा जैसे आग लगा दी है, जलन पैदा होगी, परंतु उसके बाद आस्ता ठंड पड़ जाएगी और जो दर्द था आपका वो समाप्त हो जाएगा। और हड्डियाँ आपकी ऐसे मजबूत होगी जैसे स्टील होती है। यदि किसी हड्डी में लचक भी आ चुकी है तो वो भी सीधी हो जाएगी, क्योंकि लहसुन की जो गंध है ये अंदर जाके टूट फूट को जोड़ने के लिए, फटे हुए मांस को ठीक करने के लिए और खून के अंदर जो कमी है उसको पूरा करने के लिए एक किस्म का अमृत है। और ये नुस्खा मैं एक नहीं कई लाख रोगियों पे अपना चुका। हफ्ता ये नुस्खा अपना करके जब रोगी दोबारा मेरे पास आता है तो एक ही बात कहता है कि स्वामी जी, या तो आपकी ज़ुबान पे सरस्वती है या आपकी दवाइयों में जादू है। आप जो कुछ कहते हैं वही आगे उसका रिजल्ट इतना अच्छा मिलता है कि हम उसकी गणना नहीं कर सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए,
मैं हकीम हूँ, मैंने किसी गुरुकुल से या किसी संस्था से विद्या नहीं सीखी है। ये विद्या सीखी मैंने योगियों से, सन्यासियों से, उन हकीमों से जो ज़्यादातर जंगलों में ही निवास करते थे। और प्रकृति से मुझे बहुत प्रेम है, पेड़ पौधों में मेरी जान है। जो भी हमारी खान पान की अच्छी चीज़ें उनको मैं अपनाता हूँ, जो चीज़ें खान पान के ठीक नहीं हो उनसे मैं दूर हो जाता हूँ। अब आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं रोगों का निवारण करता हूँ। और आज डांके की चोट पे कहता हूँ कि जिसका उपचार पूरे संसार में कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। कैंसर, किडनी, हार्ट अटैक, गठिया, ब्रेन हेमरेज, साटिका, ये रोग तो मेरे लिए ऐसे हैं जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आज पूरे संसार के अंदर इन रोगों का उपचार चाहे ऑपरेशन करें, जो मर्जी करें, पूरा नहीं है। और जब तक जिएंगे तब तक दवाइयों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। परंतु स्वस्थ विचार में जैसे रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और जो मैं तरीका जीने का बता रहा हूँ, इसको यदि ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें मिलेंगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। जितने भी रोग हैं हमारे खान पान से, जितना हम गरिष्ठ खाना खाएंगे, जितना हम बेटैमा खाना खाएंगे, उतने हम रोगों के भरमार में दबते जाएंगे। यदि दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि 6 से 8 के अंदर खा लेते हैं और रात्रि ठीक 9 से 10 के अंदर सो के सुबह 4 बजे उठ के योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको कोई रोग नहीं होगा। क्योंकि जो संसार में वस्तु आई, एक दिन तो उसने जाना है, परंतु यदि वो अपना पूरा जीवन अच्छा व्यतीत करके जाए तो उसका दुख नहीं होता। परंतु जब आमदन से 1.5 गुना बीमारियों पे खर्च करे, वो चुभता है। आज यदि आपकी किडनी खराब हो जाती है और डॉक्टर आपको डायलिसिस की सजेशन देता है, तो 15,000 तो आपका फस्टूला बनाने में ले लेगा और 3,000 एक बार के डायलिसिस करने का लेगा। परंतु वो डायलिसिस 6 महीने या साल चलेगा, उसके बाद किडनी वो निकाल के फेंकनी पड़ेगी, दूसरे किसी किडनी लेके लगानी पड़ेगी, जिसमें आपको कई लाख रुपए का खर्चा करना पड़ता है। फिर उसके ऊपर भी 15 से 20,000 रुपये की दवाई हर महीने खानी पड़ेगी, तो किडनी थोड़ा बहुत काम करेगी। यदि आप उसमें कंजूसी करते हैं तो किडनी तो बिल्कुल ही नहीं काम करेगी। परंतु स्वास्थ्य विचार में जिस दिन किडनी का मरीज मेरे पास आता है, उसी दिन उसका डायलिसिस बंद हो जाता है। जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, उसका उसी दिन डायलिसिस बंद होता है जिस दिन आता है, उसके बाद डायलिसिस नहीं होता और महीने 1.5 महीने में वही किडनी दोबारा काम करना शुरू कर देती है। तो मैं तो डांके की चोट पे कहता हूँ कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, किसी भी किस्म का है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, कोई भी है, सबका उपचार समान दृष्टि से किया जाता है। और जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन रोगी को 15 से 20% आराम भी मिल जाता है।